हेलो स्टूडेंट, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इस सेट 822 BZ जिसके पेपर का कोड है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 के जितने भी 6 क्वेश्चन है सबको अटेम्प्ट करने वाले हैं। करना 5 ही था तो मैं यहाँ पे सारे 6 क्वेश्चन बताऊँगा, आप अपना चेक कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दूसरे का ए है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे दिया बारंबार। तो आप देखिए 4-4 नंबर में कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम जो बहुलक निकालना है इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो दूसरे के ए में जो इन्फॉर्मेशन दिया था, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और बारंबारता क्या था 6, 11, 18, 21 और 15। ये आपका वर्ग अंतराल था। तो देखिए आपको बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जैसे ही आपको याद होगा आपको पता चल जाएगा क्या क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो आपका ये बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0/2 F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या फाउंड करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग क्या होता है। तो बहुलक वर्ग निकालना बहुत आसान होता है। देखते हैं बारंबारता में जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसी के सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है उसी को बहुलक वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ से बहुलक वर्ग की L होता है निम्न सीमा, आपका मिल गया। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो गई F1 उससे पहले वाले को F0 और उसके बाद वाले को F2। लॉजिक भी आप समझ सकते हैं, F0 फिर F1 F2। तो जब F1 मिल गया तो उससे पहले वाला F0 होगा, उसके बाद वाला F2 होगा, ठीक है। और H इसमें चाहिए होता है। तो वर्ग अंतराल में दोनों वर्गों के बीच का जो अंतर होता है, देखिए 0 to 10, 10 to 20 यानी कितने का अंतर है 10, 10 का। तो हमें सब मिल गया, यहाँ पे H मिल गया, F0 मिल गया, F1 F2 और L मिल गया। अब वैल्यू को पुट आउट कर देते हैं। L है, L का मान 30 है तो 30 रख दिया गया, प्लस F1 21 है तो रख दिया गया, माइनस F0 आपका यहाँ से देख सकते हैं 18 है, बाई 2F1 यानी 2 × 21 हो जाएगा, माइनस F0 है 18 और माइनस का F2 है 15 इंटू H की वैल्यू 10 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रख दिया गया है। तो 30 प्लस इसको अब ऐसे ही लिखते रहना है। 21 में 18 घटाए 3 और 10 का भी गुणा हो जाएगा इसमें, 21 दूना 42, 18 और 15 जब जोड़ेंगे तो 33 होगा। 30 फिर लिख दिया गया, 10 3 30 और 42 में 13 घटाए तो क्या आ गया 11, फिर 30 लिखा गया यहाँ पे। और जब 30 को 11 से भाग दिया गया है तो ये आया 2.72 और दोनों को जब ऐड किया गया है तो क्या आंसर आ गया 32.72। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपने करेक्ट करके एग्जाम में आए होंगे।